पहलगांव का अभी अनफॉर्चुनेट जी जी। आपको क्या लगता है, आप तो म्यूजिशियन है और संगीत की कोई सरहद नहीं होती, वो जो अमन की आशा का एक जो इतना अच्छा सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दीज टेररिस्ट। क्या कर रही है ऐसा शिवानी की अनिल कपूर, रजत शर्मा और शिवानी कश्यप? आपने तो मुझे बहुत सीनियर सडनली बहुत सीनियर कर दिया यार। तो है, लेकिन का वक्त है अभी। हम अपनी डे टू लाइफ में इतने ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि हम अपने आप पर जो है ना एक अटेंशन देना भूल जाते हैं। बॉलीवुड में अगर आप नहीं गा रहे तो उसका मतलब आप गुम नहीं हो रहे हो। सिंगर्स को बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड को अच्छे सिंगर्स की जरूरत है। यू नो हेल्थ टिप्स में अगर मैं आपसे आई थिंक मैं आधी डॉक्टर बन चुकी हूँ। पुट योर टंग आउट एंड डू लाइक दैट एंड इट साउंड्स लाइक, इसको सिंहार्जन कहते हैं। इट इज अबाउट देश पहले कि आर्ट पहले, सो इट हैज टू बी इंडिया फर्स्ट। सुन लिया आपने? अभी तक आपने ये आवाज़ कई कई बार सुनी होगी, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये किसने गाया है। शिवानी कश्यप ने। और शिवानी कश्यप को आप कई गानों के लिए जानते हैं, और जो भी गाना गाया वो हिट रहा, चाहे वो उन्होंने किसी और का गाना गाया हो या अपना गाना गाया हो। लेकिन अकेली महिला जो कंपोज़र भी है, राइटर भी है और सिंगर तो है ही। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। अमेरिका का नाचो नाचो, मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि आपने कमला हैरिस के लिए तो ये जब आपके पास ये कमला हैरिस के कैंपेन के लिए आया कि भाई इंडियंस जितने भी वहाँ पे हैं, जिस भी राज्य के हों, लेकिन शिवानी कश्यप उनको रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, और उनका वो नाचो नाचो सॉन्ग क्या था वो और कैसे मिला आपको? तो जो लोग उनकी कैंपेन को मतलब डिवाइस कर रहे थे और स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, तो एक बहुत वहाँ का अहम एक चैनल है, मीडिया हाउस है बेसिकली, ऑसम टीवी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि क्योंकि आप बहुत ही विमेन ओरिएंटेड शोज़ भी करती हैं, सॉन्ग्स भी आपने करे हुए हैं, तो और आपके सॉन्ग्स में बहुत सारा मैसेजेस एंड कॉज ओरिएंटेड सॉन्ग्स होते हैं, तो ये भी एक ऐसा कैंपेन है जहाँ पे हम एक इंडियन ओरिजिन की जो महिला जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो भी अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक इतना बड़ा इलेक्शन में भाग ले रही है, मतलब शी इज गोइंग टू रन फॉर प्रेसिडेंट राइट ऑफ अमेरिका। सो why don't you sing for this campaign? So I instantly said yes, because I said कि देखो it's not about कि वो जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी। वाइस प्रेसिडेंट तो वो थी और I really admire her still. I really admire her work and the fact that वो इतनी उनकी एक शक्ल पे एक स्माइल रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। So yeah, and she's of Indian origin. She's representing India in some way in one of the biggest superpower countries of the world, USA. And she's got the courage and the gumption to actually, fight this election. It was a tough election. It was a tough order, and she gave a very tough fight to Donald Trump जी. Yes, Trump जी. हम जी लगाना नहीं भूलते। जी, so मैंने गा दिया and मुझे बहुत एक साइड से बहुत तारीफ़ें भी मिली, और कुछ ऐसे जो हैं रिपब्लिकन्स जो हैं अमेरिकन्स जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ के जो टोटल ट्रम्प फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई, और एक पार्टी में मुझे बोला, हाँ इसको आप किसी को बोलना ही मत कि आपने ये गाया है, व्हाई डिड यू सपोर्ट हर एंड दिस थिंग। आई सेड दैट्स माय चॉइस, इट्स अबाउट चॉइस। So if we are not allowed to have our own choice and voice it out, what's the point of a democracy, right? So yeah, I mean, आधे से ज़्यादा लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बट देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे बहुत प्रेज भी किया। तो कैसा था वो क्रिटिसिज्म, और उसको आपने कैसे हैंडल किया, और कहाँ मतलब सोशल पे उन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया या फेस टू फेस भी आपको? फेस टू फेस। अच्छा, क्या कहते थे? फेस टू फेस, हाउ कुड यू इवन डू दिस शिवानी, हाउ डोंट यू नो दैट। अभी उनके सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं कि शी encourages lot of immigrants to come in and all of that. सबके अपने अपने ओपिनियंस है, सब कुछ है, बट पीपल ओवरलुक द फैक्ट कि कुछ जो अच्छी चीज़ें भी उन्होंने करी हुई हैं, एंड एज यू सेड कि वो वाइस प्रेसिडेंट किसी कारण बनी थी, राइट? कोई कारण तो होगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी। सो या आई मीन, एंड फॉर मी इट वाज आल्सो द फैक्ट दैट अ वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन is having the gall, the gumption, the
courage to stand for an election like this and stand for a position like this in one of the superpower countries. तो मुझे उसमें ही लगता है कि that is a very big inspiration for me, you know. इंस्पिरेशन तो था, लेकिन आप भी बहुतों की बहुत इंस्पिरेशन है। मैं आपको मैं कह सकती हूँ कि मैं 20-22 साल से तो आपको देख रही हूँ, लेकिन आप वहीं टिकी हुई हैं। मतलब मुझे नहीं लगता नहीं। कि मैंने आपको इतने सारे स्टेज शोज में देखा, और 1-2 बार मिलने का भी मौका मिला जी। लेकिन शिवानी जो 20 साल पहले मैंने देखी थी और शिवानी आज, क्या कर रही है ऐसा शिवानी कि अनिल कपूर, रजत शर्मा और शिवानी कश्यप कि आपने तो मुझे बहुत सीनियर, सडनली बहुत सीनियर कर दिया यार। कि शिवानी अभी जो वक्त है, अभी वक्त है। नहीं वक्त तो Half है, a लेकिन century का आपने वक्त है अभी। लेकिन आपने अपने आप को ऐसे थामे कैसे रखा है? क्या कर रही हैं आप? क्या है आपका रूटीन कि बिल्कुल ही आप चेंज ही नहीं हो रही हैं? नहीं थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट आई विल से, बट आई थिंक एक तो जेनेटिक तो होता ही है, जीन्स के बिना तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, बट मोर देन दैट मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए जो योगा है ना, तो योगा इज द वे ऑफ लाइफ फॉर मी इन एवरी विच वे। इट्स अ पार्ट ऑफ माई मॉर्निंग रूटीन रेजीम। आप कहीं भी हो, एरोप्लेन में हूँ, कहीं होटल में हूँ, या अपने घर पे हूँ, या कहीं भी हूँ, योगा इज समथिंग विच आई एंजॉय डूइंग, स्पेशली व्हेन इट्स आउटडोर। तो मुझे नेचर में योगा करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इफ इट्स अ फॉरेस्ट और नहीं तो कब से शुरू किया योगा, या आप शुरू से ही करती रही? मतलब आई थिंक कि अपने आप को मेंटेन रखा जाए। आई थिंक 25 years ago I started, 24-25 years ago, yeah. So अभी क्या है कि I'm not such an expert, but I know yoga to the extent कि मैं I can do it for an hour by myself, and I think it's something जो I mean इतनी अच्छी एंशिएंट साइंस है जो हमारी देश की प्राचीन काल की देन है भाई, हमारी संस्कृति की देन है योगा। तो हम अगर इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे तो हम बहुत गलती कर रहे हैं, कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स मी एंड सेव्स मी फ्रॉम सो मेनी डिजीजेज। इट कुड बी मेंटल, इट कुड बी फिजिकल, यू नो, ऑल इट्स अ होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो ये तो करना ही चाहिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आजकल तो नहीं, बट अब लोगों को अब पता चल रहा है, बट फेस योगा भी होता है जिससे यू कैन एक्चुअली कीप योर फेस यंग एंड यू डोंट नीड all those high-fi facials and all of that. If you do face yoga on a regular basis, you can actually bring that glow on your face and make your face very firm and tight and glowy. So बहुत सारी चीज़ें, फेस योगा है, फिर प्राणायाम तो है ही, वो तो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। एक सिंगर के लिए प्राणायाम के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है हमारी। वो कैसे? So before मतलब any रियाज करने से भी पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अपने ब्रीदिंग ट्रैक को आप पहले क्लीन करेंगे, मतलब आप उसको रवां करेंगे ताकि आपकी आवाज़ जो है वो क्लीनली हम रियाज कर पाएँ। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, कपाल भारती है, अनुलोम विलोम है, भ्रमरी जो है सबसे बेस्ट। इट्स सो सिंपल एंड येट इट इज़ सो इफेक्टिव। इससे एक आवाज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल क्लेंजिंग। इट जस्ट क्लेंजेज ऑल द नेगेटिविटीज आउट ऑफ योर सिस्टम। इट इज़ सो अमेजिंग। सो plain om chanting, even that's really fabulous. So कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बट हम लोग मिस कर देते हैं। हम अपनी डे टू लाइफ में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने आप पर जो है ना एक अटेंशन देना भूल जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट योर डे विद योगा एंड म्यूजिक ऑफ कोर्स। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने फेस योगा के बारे में बताया, वो क्या है और वो कैसे आप करती हैं? यहाँ पे तो मैं करके बताऊंगी तो लोग हंसने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे आ ई ए ऊ ये सब करना पड़ता है। यू जस्ट लाइक यू हैव मसल्स। हम जिम जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हमें एब्स का वर्कआउट करना है, हमें लेग्स वर्कआउट करना है, हमें अपनी बाइसेप्स बनानी है या आर्म्स बनानी है, ब्ला ब्ला सब कुछ टोन करना है। हम भूल जाते हैं कि भाई हमारे फेस पे भी तो मसल्स हैं, फेस को भी तो हमें पतला रखना है, फेस को भी हमें हेल्दी और एक वो जो लाली नूर चाहिए ना फेस पे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आई मीन इट्स ऑल देयर ऑनलाइन। स्टेप्स अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं और मुझे भी बताएं। सो एज आई सेड, यू कैन डू द आ ई ए ऊ, इससे स्ट्रेचिंग आप बेसिक कर सकते हैं। एंड एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे ना गले के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और आपके ये जो जॉ लाइन है, जिन लोगों को थोड़ा सा डबल चिन या इसकी इशू आती है, सो यू कैन जस्ट यू हैव टू पुट योर आर्म्स लाइक दिस एंड यू हैव टू लुक अप, और अब जो अपनी जो जीभ है ना उसको आप 10 times
इन एंड आउट कीजिए. अच्छा. सो ये ऊपर एंड देन ऑन द राइट, देन ऑन द लेफ्ट. आप एक बारी भी करके देखेंगे ना एक्सरसाइज, यू विल फील दैट एक तो आपकी थ्रोट की भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है. ऑल्सो this part gets stretched very beautifully. Then there are so many exercises like the for the nasolabial. अगर आप इसको ऐसे प्रेस करते रहें, जब आप अपने खाली टाइम पे बैठे हैं, आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, just do this, just keep doing this. तो ये जो यहाँ पे folds बनते हैं वो avoid होंगे. That will prevent these kind of lines and folds to happen. So there are face yoga भी एक बहुत ही intense और elaborate एक अलग ही science है, and I think people should follow it. तो फिर आपके फेशियल्स के पैसे बच जाएंगे. नहीं, और अगर उम्र थाम के रखनी है, या करेक्ट. और अगर आपको अगला शिवानी कश्यप जैसा स्लिम ट्रिम, अनिल कपूर जैसा बनना है, तो आप इन योगा टिप्स को. अनिल कपूर जी करते हैं योगा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें मतलब बचपन से हम लोग बड़े हो गए, लेकिन वो वैसे के वैसे हैं. तो उनकी तो मतलब उनके लिए तो कहा ही जाता है कि भाई खाते क्या हो. अच्छा, आपका करियर भी बड़ा गजब रहा कि आपका एक वीडियो में देख रही थी कि आपने स्कूल से शुरुआत की. स्कूल में आप कहीं पीछे गाती थी, उसके बाद एकदम से आप लीड सिंगर हो गई, कोरस मतलब क्वायर, स्कूल क्वायर में. हाँ, और उसके बाद आपको अचानक ही ऑल इंडिया रेडियो का जिंगल मिलता है, और फिर आपने पीछे पलट के नहीं देखा. लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आपके कुछ गाने आए, और 2018 के बाद आपके उस तरह से गाने भी नहीं आए. तो आपको क्या लग रहा है? कोविड आया ना उसके बाद. तो क्यों नहीं शिवानी इतनी टैलेंटेड हैं, शिवानी इतना अच्छा गाती हैं, शिवानी को वहाँ चुन के ले जाया गया, उसके बाद शिवानी कहाँ गुम हो गई? मतलब बॉलीवुड में ऑफ कोर्स. मेरे ख्याल से बॉलीवुड में अगर आप नहीं गा रहे तो उसका मतलब आप गुम नहीं हो रहे हो. आप मुझे बताइए कि आर्टिस्ट जैसे अनूप जैन, एपी ढिल्लों का तो सभी ने नाम सुना है. कौन सा उनका बॉलीवुड का सॉन्ग आया मुझे बताओ, एक गाना बता दो. बताओ, आया कि नहीं आया? नहीं आया ना. नहीं आया. तो आपको अब वो ऐसा टाइम है कि हमें सिंगर्स को बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है, बॉलीवुड को अच्छे सिंगर्स की ज़रूरत है या अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है. सो इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग गुड सॉन्ग्स. लेकिन मेरे गाने इतने धराधर आए हैं अभी रिसेंटली, टकीला, मोहितो, हीर है रोई, जिसको हमने बिग बॉस में जाके रिलीज़ किया. तो सिंगर्स जो है ना वो अपने गानों से पहचाने जाते हैं, फिल्मों से नहीं. अब बहुत लोगों को पता है कि सजना अभी जा बहुत बड़ा हिट है, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि फिल्म का नाम क्या है. सो इट्स लाइक दैट. आई थिंक इट्स, अगर आपका गाना इतना अच्छा है, पावरफुल है और लोगों को पसंद आता है, तो अल्टीमेटली वो मैटर नहीं करता कि वो किस फिल्म का है या किस वेब सीरीज़ का है या कहाँ का है. वो इस सिंगर ने, इस क्रिएटर ने क्रिएट किया है. वो द सॉन्ग इज द स्टार, नॉट द सिंगर, नॉट द फिल्म, नॉट एनीबडी एल्स. इट इज़ द सॉन्ग, इट इज़ अ कंटेंट. तो मेरे ख्याल से I mean, it's of course I will be very thankful to the fact that I got to sing in about 21 films. तो मुझे लगता है उन फिल्म में मैंने गा के, मुझे कई फिल्मों में बहुत गाने हिट हुए, कई फिल्में आई और गई, गाने भी आके चले गए, पता भी नहीं चला. बट अगर आई जस्ट थिंक दैट सॉन्ग पे अगर आप तवज्जो दें, उसी पे आप फोकस करें, and of course on the promotions and with people like you who will market our songs and talk about our songs. That is what is important. नहीं, लेकिन जितना मुझे याद आता है, जिंदा हूँ मैं हो या सजना हो, या आपने कुछ गाने, बट हो गई मोहब्बत वाज नॉट अ फिल्म हो सॉन्ग, दैट वाज माय फर्स्ट ब्लॉकबस्टर. राइट. पर वो फिल्म सॉन्ग नहीं था. और सजना भी जा ऑल्सो आई डिड नॉट क्रिएट फॉर अ फिल्म, आई क्रिएटेड इट फॉर माई सेल्फ. वो तो फिल्म ने ले लिया मुझसे कि भाई अच्छा हमें ये गाना चाहिए, ये हमारी फिल्म को इस गाने की जरूरत है. येस, फॉर जिंदा आई क्रिएटेड दैट सॉन्ग. फॉर रोहित शेट्टी संडे फिल्म आई क्रिएटेड क्या कश्मकश है ये. एंड मनीषा कोइराला's फिल्म सिर्फ, उनका टाइटल ट्रैक मैंने बनाया था. फिर एक फिल्म आई थी महारथी, जिसका टाइटल ट्रैक था, उसमें और कोई गाने ही नहीं थे, तो वो भी मैंने क्रिएट किया था. बट आई डोंट नो, अभी बॉलीवुड जो है इज एट द मोमेंट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री. आई कांट अंडरस्टैंड और डिसाइफर इट. मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ पे म्यूजिक कब बन रहा है, क्या हो रहा है, किसको किसकी ज़रूरत है. देयर इज़ नो वे टू लाइक अंडरस्टैंड वेयर टू step into Bollywood once again. So the kind of people that I have worked with, so maybe they've taken a pause in their work. So maybe it's all about the camp system also in a way. People are comfortable with their own camps and cliques. So मुझे इन सब चीज़ complications में नहीं पढ़ना कि oh break the clique, break the camp and
you know, try to get your edge your way in how I don't, उससे तो मेरे को और stress हो जाएगा. So as a musician, I think I'd like to, you know, focus on my music. And I think I'm really inspired by जो आज के contemporary musicians हैं, independent musicians हैं. Let's take the example of the biggest one, which is A.P. Dillon. उसका एक भी गाना आता है, लोग सब बड़ी बड़ी फिल्में भी भूल जाते हैं. It's about the song. It's about his music. So I think it's about the music now. It's music for music's sake. It's not about Bollywood anymore. तो आपको लगता है कि अक्सर लोगों का जो भी सिंगर्स होते हैं उनका एक ना एक तो ड्रीम होता ही है कि बॉलीवुड में. तो मेरा ड्रीम तो फुलफिल हो ही गया है. I have won my Filmfare Award. I have won my Stardust Awards. I have performed at Filmfare. I have performed at Stardust. I have performed everywhere. And at IFA as well. Yes, I would love to do it all over again. But I think इस चीज़ को थोड़ा सा किस्मत पे भी हम छोड़ देना चाहते हैं कि कब किस्मत आपको वापस किसी फिल्म में लेके जाएगी और क्या वो फिल्म हिट बनेगी और क्या उस फिल्म का वो वाला जो गाना हमने गाया वो देयर आर सो मेनी ऑड्स, राइट, इफ्स एंड बट्स. इससे तो क्यों ना मैं अपने ही उस गाने पे फोकस करूं और उसी को उसमें पूरी जान डाल दूं. लेकिन आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में एंट्री के लिए जब आप खुशी थी तब या अब चैलेंज तब मैं कितना? कभी बॉलीवुड के पीछे नहीं थी. आई वॉज ऑलवेज इंडी पॉप स्टार जिसको बोलते हैं. एंड इनफैक्ट मैं दिल्ली की लड़की हूँ कि दिल्ली में जितने भी पेपर्स में जब मेरे बारे में लिखा जाता था, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड इंडी पॉपर शिवानी कश्यप, इंडी पॉप स्टार, नेवर प्लेबैक सिंगर और नेवर बॉलीवुड सिंगर, नथिंग लाइक दैट. और बॉलीवुड भी मैं आई वॉज नॉट द टिपिकल वॉइस फॉर बॉलीवुड. आई फील दैट जो मेरी आवाज़ है इट्स वेरी अनयूजुअल एंड वेरी अनकन्वेंशनल and very husky and all of that. So मुझे लगता है नहीं, the voices for Bollywood are different type. But जब मुझे खुद ही ऑफर आया, चल के सामने से ऑफर आया, तो मैंने obviously I accepted it. और उसी ऑफर के बाद जब मैं उस फिल्म में पिक्चराइज भी मेरे ऊपर किया गया गाना सजना अभिजा पे, उसके बाद ऑफ कोर्स एक के बाद एक मेरे को ऑफर्स और आए. मैंने बहुत सारी फिल्में करी. राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैंने गाए थे, मिस्टर या मिसेस, बहुत बड़ी हिट हुई थी. इट वाज अ कॉमेडी. अंतरा माली की वॉइस थी मैं उसमें. सो आई वॉज लाइक इट वॉज एन अमेजिंग ऑर्गेनिक टाइम था बहुत. सो बट समवेयर अलॉन्ग द लाइन आई डोंट नो, इट्स नॉट इन माई हैंड्स. लाइक आई डोंट वांट टू रन एंड चेज पीपल एंड बेग देम फॉर वर्क. इफ दे लाइक मी दे विल कम टू मी. एंड maybe I'm not destined to be in that Bollywood space at the moment, but and I do have a lot of offers, but I'm being very careful. I cannot just sing for any film. I also want to know कि film में क्या what is the film about, how is the song. So I have to approve of that also, right? लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या कि आपको किसी ने कहा तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल अलग है? सभी बोलते हैं. तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा वो कह रहे हों और आपको वो तारीफ की जगह ज़्यादा वो लग रहा हुआ कि लाओ घूंसा मार दूं, ऐसा कुछ कभी? नो, मुझे तो कॉम्प्लीमेंट लगता है, बहुत बड़ी तारीफ है मेरे लिए. व्हेन पीपल से आपकी आवाज़ बहुत अलग है तो भाई इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ओनली ना. तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लगता रहा. पर ये भी हो सकता है क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अलग है, वो शायद जैसे कि कन्वेंशनल वॉइसेस होती हैं ना, वो किसी भी एक्ट्रेस या किसी भी फिल्म सिचुएशन में ढल जाती हैं बहुत इजीली. सो इट्स इजी फॉर देम टू मोल्ड देमसेल्व्स टू दैट. मे बी माई वॉइस इज लिटिल टू अनयूजुअल. मे बी इट नीड्स अ पर्टिकुलर डिफरेंट समथिंग वेरी ऑफ बीट और समथिंग डिफरेंट और वट एवर. सो आई डोंट नो, आई रियली कांट से. तो आपको क्या लगता है कि अभी जो आज की जनरेशन जो है इंस्टा रील पे चल रही है और totally. हर कोई भी स्टेटस लगा हो उसमें जो है वो गाने बज रहे होते हैं. आपको कभी लगता है क्या कि मेरे ज़माने में या मैं ऐसा कोई गाना गा दूं कि वो सारे के सारे, वो टकीला वाला एक गाना मैं देख रही थी, अच्छा है वो, लेकिन वो टकीला ना बोल के आप चकीला बोल रही हैं शायद. तो ऐसा कुछ लगता है क्या कि आपको कि ये गाना आए और बस वो सारा इंस्टा रील पे, सारे स्टेटस पे वो मेरे गाने ही गाने हों? ऑलरेडी मेरी जो सजना अभिजा, रोज मैं सुबह जब उठती हूँ मेरे इंस्टाग्राम में से सजना अभिजा कहीं ना कोई रील बनाते ही रहता है. सो आई जस्ट फील दैट हाँ, अगर उस वक्त व्हेन आई हैड कम आउट विद दोस सॉन्ग्स और तब रील्स का जमाना होता तो मतलब मेरा फोन बर्स्ट हो जाता विद द रील्स एट टाइम. और कभी ऐसा महसूस होता है कि ये सिंगर मैं होती तो, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, कभी नहीं, थैंक गॉड. मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है जो भगवान ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, आई शुड रियली बी ग्रेटफुल एंड आई शुड चेरिश वट एवर आई हैव. और इस तरीके से जो मैंने अपनी एक
खास तरीके से लोगों को अपने गाने दिए, चाहे कम हैं। आज आपने कहा कि मैंने बॉलीवुड में कोई 25-30 गाने नहीं करे, बट जितने भी करे हैं और जितने भी हिट हुए हैं, आई थिंक वो एक गनीमत समझनी चाहिए, बिकॉज बॉलीवुड में अपने आप विदाउट अ गॉडफादर, विदाउट हैविंग एनी यू नो बैकिंग और सो टू स्पीक, एंड आई एम नॉट इवन फ्रॉम मुंबई, और मुंबई में बहुत ही लेट शिफ्ट हुई थी। आई थिंक जस्ट 10 years ago आई मूव टू मुंबई। अभी भी मुझे लगता है कि आई एम स्टिल नॉट देयर, आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग all over the world, but yeah, if I'd been from Mumbai originally, हो सकता है कि कहानी कुछ अलग ही होती। लेकिन क्या सिंगर्स के लिए भी कास्टिंग काउच है वहाँ पे? I will not comment on this. Casting couch is not just in the entertainment industry. I feel it's everywhere. It's about the vibe that the woman gives. ये बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। I नहीं, will मुझे ये जानना है कि I will blame women. I will try to say that अगर you know, casting out, as I said, exists everywhere. But if a woman is strong and she learns to say no, एक दुनिया ही अलग हो जाएगी. It will be based only on merit then. तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ वहाँ पे? ये भी मैं नहीं बताना चाहूँगी। ये तो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फिर। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि Okay, so I mean, let's not. We should be very realistic about things. Obviously, like you get hit upon, like as they men from the industry do hit on a attractive woman. They will hit on an attractive woman, and they'll expect that she'll probably do till what extent she can go. But it all depends on how what your boundaries are. So you have to keep it to work and a very friendly chat. That's about it. Be friendly, be pleasant. Be diplomatic and of course be sincere with your work, but आपके ऊपर है कि आप कितना बंदों को encourage कर रहे हो या क्या कर रहे हो. It is a two-way street. ये जो this thing about exploitation and casting couch and a woman gets exploited, why should she get exploited? She doesn't need to ना. All she can do is say no. नहीं? जिस दिन हमने ना करना शुरू कर दिया उस दिन हमारी exploitation बंद हो जाएगी. Exactly. है ना? मुझे लगता है somewhere the women have this fear that अगर मैंने if I don't give in, then मुझे ये project नहीं मिलेगा. But they don't realize that the project is not dependent on their so-called compromise. It is dependent on how their talent is, how their aura is, how their personality is. It is about the skill and the talent at the end of the day. आप public को fool नहीं कर सकते हो. भाई इतनी बड़ी production बन रही है, गाना बन रहा है या कुछ भी film बन रही है, तो आप उसको इसी बेसिस पे थोड़ी बनाओगे, कास्ट करोगे लोगों की ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिंग काउच. यू विल कास्ट पीपल हु एक्चुअली डिजर्व इट, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट दैट. सो दिस इज अ वेरी बिग रॉन्ग नोशन एंड वीमेन शुड रियली से नो एंड स्टॉप दिस. ये चीज़ अगर एक बार ख़त्म हो गई ना तो देखना, इट विल बी ऑल द यू नो द मोस्ट जो अंडरडॉग्स हैं वो सामने आ जाएंगे. फिर दे विल गेट देयर ड्यू. The underdogs, the really talented people, the really meritorious people will get their due. तो आपको लगता है कि लड़कियों को जो है अब स्ट्रांगली नो करना शुरू करके और अपने टैलेंट को आगे लाना चाहिए, जैसे शिवानी ने किया? Yes, yes, yes. कभी ऐसा हुआ है कि किसी आप गई गाना गाने और किसी ने किसी और सिंगर के गाने की फरमाइश कर दी हो? और हाँ, कितनी बारी होता है. फिर आप क्या करती हैं? Of course, मुझे देखो, हम इस इंडस्ट्री में हैं, हमें एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे के गानों से प्यार करना है. आई मीन लुक एट आशा भोसले, आई लव ऑल हर सॉन्ग्स. मैं तो अपने शोज में आशा जी के गाने, लता जी के गाने, अरिजीत सिंह के गाने, सुनिधि चौहान के गाने गाती हूँ. आई लव ऑल दी सिंगर्स. तो मुझे इनके गाने गाने पसंद हैं और जो हिट सॉन्ग्स हैं इनके तो लोगों को पसंद है. तो मैं एक अपने तरीके से ऑफकोर्स उनके गाने गाती हूँ. एंड इफ दे लाइक अदर पीपल सॉन्ग, सो व्हाट, दैट्स गुड ना. लेकिन मेरे में ईगो नहीं है भाई. एक बात है. आई डोंट हैव एनी ईगो एज सच. ईगो और एरोगेंस के ओ इट हैज टू बी ओनली अबाउट मी 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 मी. नो, इट्स अबाउट द म्यूजिक. अच्छा, मेरा एक सवाल था लेकिन उसका जवाब आपने शायद पहले दे दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ. ऐसा कभी हुआ हो कि आप गई स्टूडियो में गाना गाने या आप स्टेज शो करने गई और किसी ने आपको देख के आवाज़ लगाई, अरिजीत सिंह, अरिजीत अरिजीत अरिजीत, और आपने कहा हो आज मैं उसकी भी छुट्टी कर दूंगी उसी का गाना गा के? ऐसा कभी कुछ हुआ स्टूडियो में या स्टेज शो? स्टूडियो में तो हो ही नहीं सकता ना, वहाँ तो मैं ही अपना गाना गा रही हूँ. स्टेज पे ऑफ कोर्स व्हेन दे आस्क फॉर अरिजीत सिंह सॉन्ग, आई डू सिंग. और मैं ये बहुत खुशी से और
गर्व से बताना चाहूँगी कि अरिजीत सिंह भी मेरा गाना सजना बीटा गाते हैं, उनको मेरा गाना बहुत पसंद है. सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज. फॉर मी ही इज माई मोस्ट फेवरेट सिंगर इन I would say in India and really most part of the world. And जब वो मेरा गाना गाते हैं सजना बीना तो I feel wow, that's beautiful. That's a huge compliment to me. Okay. जब वो मेरा गाना गा सकते हैं तो मैं उनका गाना क्यों नहीं गा सकती हूँ? तो वो उसका कौन सा गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? I love मुस्कुराने की वजह. I like फिर ले आया दिल. और वो सुनने में हमें लगता है कि पीछे से आवाज़ भी आ रही है कि वो एक बार बजना चाहिए. इन गानों के बाद तो मैं सवाल भूलती चली जा रही हूँ, लेकिन आपने जूक बॉक्स ढूंढ लिया है आज अपने लिए. वो आप हैं. नहीं, मुझे तो वो भी सुनना है आपसे अभी, चांदनी रातें. Oh, yes. क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, तो वो तो मैं अब चलते is my चलते सुन, favorite song. हाँ, वो मैं सुनूंगी आपसे. जरूर, लेकिन जरूर. कोई ऐसा गाना रहा हो जो आपको लगता हो कि काश मैंने ये गाया होता, ये मेरा सॉन्ग होता, ऐसा कोई गाना है आपके इसमें? You know the song, क्योंकि मैं जैज़ बहुत पसंद करती हूँ and I think कैसी पहेली, oh my gosh, that's so me. That song is so me. It's like meant for my voice, I feel. But of course the way Sunidhi sung it is beautiful. पर जब मैं भी गाती हूँ तो it's not bad. अगर आपका करियर एक गाना होता तो उसका टाइटल क्या होता? ओह, गाए जा गाए जा. क्या? क्या? सवाल समझ आया ना आपको? हाँ, अगर मेरा करियर एक गाना होता तो उसका टाइटल क्या होता? या वो गाना क्या होता? आप तो कंपोजर भी हैं, वो राइटर गाना भी क्या हैं. होता? इतने सारे गाने जो विच कैन डिफाइन इट, बट गाता रहे मेरा दिल. क्या था वो, मतलब कैसे होता? वो अपने अंदाज में होता, शिवानी के, या नहीं, मतलब गाता रहे मेरा दिल जो लिरिक्स हैं, मतलब इट्स कि गाता रहे, मतलब आई वांट टू कीप सिंगिंग फॉर एवर एंड एवर एंड एवर टिल इटर्निटी. मैं हमेशा हमेशा बस गाती ही रहूं. और अगर बात करें कि करियर के सबसे पहले ब्रेक की, तो वो क्या था और उस समय की कुछ फीलिंग्स याद हैं क्या? मुझे एक्चुअली रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मतलब मेरा करियर एकदम से इतना खट 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 जब स्टार्ट हुआ एंड पहली चीज़ें इतनी अच्छी यू नो रॉकिंग हो गई कि आई डेंट रियली रियलाइज़ कि ओह वाओ, ये तो ब्रेक मिल गया मुझे ब्रेक मिल गया. इट वाज जस्ट अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन. जैसे ARFM सिग्नेचर ट्यून गाया, फिर उसके बाद हो गई ये मोहब्बत जो गाना था वो इतना बड़ा हिट हो गया, पहला ही सॉन्ग था, पहली एल्बम थी, वो भी हिट हो गया. फिर पहला बॉलीवुड सॉन्ग आया और कंपोज किया, वो भी हिट हो गया. नहीं, सजना मुझे जितना याद आ रहा है, एज अ कंपोजर मुझे लगता है कि यू आर अ फर्स्ट वन. नहीं, उषा खन्ना के बाद, उषा खन्ना जी, इनफैक्ट उषा खन्ना जी को भी मैं मिली हुई हूँ, उनके लिए भी मैंने गाने गाए हुए. अच्छा. या बिकॉज आई वाज लाइक मुझे ना और किसी कंपोजर के लिए मुझे चांस मिले ना मिले, मुझे आपके लिए तो गाना ही गाना है, क्योंकि आप आई रिलेट टू यू, यू आर माई इंस्पिरेशन. राइट. क्योंकि देयर इज उषा खन्ना और उसके बाद मैंने देखा कि कोई और है ही नहीं. देन ऑफ कोर्स आज की डेट में, मैं तो तब की बात कर रही हूँ जब मैंने कंपोजिंग स्टार्ट किया था इन द ईयर 2000, 25 साल पहले. बट अब जाके ऑफ कोर्स देयर आर सम अमेजिंग फीमेल कंपोजर्स. वी हैव जसलीन रॉयल जिनके इतने हिट सॉन्ग्स हैं, रियली अमेजिंग स्टफ. स्नेहा खनवलकर भी हैं, बट लाइक few songs are there and she's done great job in creating background scores and music also. But वही ना, अगर आप उंगलियों पे गिनो, can you think of any other female music composer? यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि you are a first, मतलब I will say I'm one of the first ones, or pioneer of this. So yeah, in fact गिटार भी जब मैंने बजाना शुरू किया और मैंने first time I picked up the guitar and I performed it. I remember मैंने एक corporate show में गिटार के साथ परफॉर्म किया था. इट वाज अ शो फॉर अ वेरी बिग बैंक. आई शुड नॉट नेम द बैंक, राइट? उनकी वो पब्लिसिटी हो जाएगी. नहीं, हमें डिलीट करना होगा तो हम कर देंगे, लेकिन आप बता दीजिए. सिटी बैंक के लिए मैंने एक बहुत बड़ा शो किया था नीमराना फोर्ट पे. एंड पहले तो यू नो लाइक आई डिड द होल हाई एनर्जी परफॉर्मेंस विद द बैंड एंड द डांसर्स, ढिक चिक टैक टैक टू ऑल ऑफ दैट. देन द क्राउड वाज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक दे वर द बैंकर्स फ्रॉम यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडियंस भी थे, अमेरिकन्स भी थे, यूरोपियंस भी थे. So then they were in the mood to just chill. So मैं गिटार तो वैसे ही कैरी करती हूँ. I was not going to play it.
but I just carry it because sometimes, you know, I just feel that if I feel like strumming or a tune comes to me, you never know creativity kahan pe chha jaye. So then the team just asked me that, hey, can you sing one song, ek gana, aap sirf guitar pe, just mic and the guitar. I said, no, yaar, no, nahi, gao na. It's sirf just, it's not a, the performance is done, we are all just chilling. We just want the original unplugged Shivani Kashyap. I said, ठीक है, तो मैंने अपना गिटार उठाया और मैंने एक गाना गाया and everybody started gathering around. ऐसे बैठ गए सब. So from a dancing audience, it became a listening audience. So अब जब एक गाना गा, जैसे एक और करते करते मैंने 1.5 घंटा गा दिया just with the guitar, and that's the time I said, okay, I'm going to now use my guitar in all my shows. You know, whatever it is, मतलब ये मेरी पहचान है और ये मेरा real, this is my real musicality, me and my guitar. You know, बाकी सब तो सभी करते हैं, ये तो, so जब ये मैंने करना शुरू किया बहुत बड़े shows में, I remember एक बहुत बड़ा show था अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे 30,000 की ऑडियंस थी, मैंने गिटार उठाया तो they were like, ये लड़की है, ये गिटार कैसे बजा पाएगी. So that time this was the perception, ये लड़की है, ये गिटार कैसे बजा पाएगी. She's a girl, how can she compose? She's a girl, how can she be a DOP? She's a girl, how can she be a pilot? It was like that syndrome. So I think all these years I have deliberately kept the guitar with me and played it, whether the audience kind of wanted it or not, to make the statement that yes, I am that girl who also is a musician. तो आप कैसे गिटार कब से बजाने लगी, मतलब पापा ने इनकरेज किया या मम्मा ने? स्कूल में ही थी. नहीं, मुझे किसी ने इनकरेज नहीं किया था. It was a challenge? Not a challenge, I just love the instrument, you know, I just love the sound of the instrument, and I just one day said, I want a guitar. So my mom is a classically trained singer, Indian classical trained singer, although she's an educationist. So mom and dad got me a guitar and they said, this is your birthday gift. And that was the best gift for me ever. I said, more than any dress or chocolate or blah, 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 this is the best thing because it's my best friend also. So I spent hours with the guitar, लेकिन मैंने सीखा भी, अपने स्कूल की म्यूजिक टीचर से सीखा भी, और अभी भी सीख रही हूँ. अभी there are so many things that one can keep learning, you know. Music में तो it's infinite. But yeah, I'm so glad that I picked it up because you know, when I'm with the guitar and I'm traveling anyway, मैं कभी बोर नहीं होती. कभी ऐसा हुआ हो कि आप बैठी हो और घंटों बीत जाते हैं with the guitar, गंगा के किनारे बैठे हो, और ऐसा कभी हुआ? हाँ, I mean I travel so much. कभी गंगा के किनारे हो ऋषिकेश में, या फिर मिशिगन लेक पे के किनारे बैठे हुए हैं, या फिर पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, हिमाचल प्रदेश में. हाँ, वो वीडियो था कि वो बांसुरी बजाता था वो बंदा, और दिल्ली एयरपोर्ट पे उससे कहा गया कि खोल के दिखाओ, उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया. मतलब वो वीडियो वायरल हुआ, मतलब सभी ने उसको अप्रिशिएट किया, इवन वो लोग भी खड़े होके उसे सुन रहे थे. उतनी देर पूरा रुक गया था, मतलब सर्चिंग जो भी स्कैनिंग हो रही थी वो सब रुक गई थी, दूसरे वाले से सभी स्कैन जा रहे थे. ऐसा आपके साथ कभी हुआ हो? हर रोज होता है, मतलब सो मैं जब गिटार कैरी करके, लेकिन ये नहीं, इसको खोलो, इसमें कुछ बैटरी तो नहीं है, कभी किसी ने कहा कि बजाओ अभी, जैसा मैं आपको अभी बता रही हूँ? हाँ, बहुत बारी, जरा बजा के बताओ. सो एक दो बारी मुझे बड़ा गुस्सा भी आया, सर व्हाट इज दिस. सो देन जब मैंने कुछ प्ले करने, म्यूजिक से एक खुशी की लहर आई जाती है लोगों के चेहरों पर. आई सेड चलो लेट मी एटलीस्ट आई ब्रॉट हैप्पीनेस ऑन दिस फ्राउनिंग फेसेस, क्योंकि ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बड़े मतलब सड़े हुए हैं, मूड्स में हैं. तो अभी इन्होंने म्यूजिक सुना तो उनको थोड़ी खुशी मिली, थोड़ी राहत मिल गई. सो आई सेड चलो ग्रेट. आई थिंक एयरपोर्ट्स पे भी परफॉर्मेंसेज होने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे लोग इतने वो हसल बसल में, वहाँ के सिक्योरिटी वाले लोग सब इतने, पता नहीं वाई दे नॉट प्लेजेंट, वाई दे सो अनहैप्पी, कोई स्माइल ही नहीं कर रहा होता है. कि उन्हें कहा तो नहीं जाता, या हम लोग ऐसा बिहेव कर देते हैं उनके साथ? आई डोंट नो. आई थिंक I think music has such a power to heal people, to bring so much of happiness and smiles on people's faces. That वो जब एक मैंने, आप जो बांसुरी का भी वाकया बता रही हैं, जब मैं गिटार निकाला और मैंने से एक ही स्ट्रिंग मैंने, आई जस्ट वन कॉर्ड आई प्लेड, वाओ यू कैन प्ले. ऐसे हाँ, तभी तो मैं कैरी कर रही हूँ गिटार. वाओ, अच्छा आप प्ले करते हो गिटार, वेरी गुड. अच्छा, ये तो हो गई एयरपोर्ट की बात. कभी ऐसा हुआ कि स्टेज शो कर रहे हो और अचानक से अंडे पड़े हो, जो हम लोग अक्सर देखते हैं फिल्मों में, तो अक्सर ही अंडे, बॉटल्स, चप्पल, ये सब आने लग जाती. कभी ऐसा होता है क्या सचमुच, या
सिर्फ हमने फिल्मों में ही देखा है कि भाई परफॉर्म करने अगर आर्टिस्ट नहीं आया तो ये सब होने लग गया। सो लकीली मेरे ऊपर तो कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं पड़ी हैं, बट आई थिंक कभी जब राउडी क्राउड होता है ना, जैसे कॉलेजेस के क्राउड होते हैं, तो वो अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए चीज़ें फेंकने लग जाते हैं, वाह ये भी गा दो वो भी गा दो। सो like empty bottles, plastic bottles, not the glass ones. So they have landed on the stage. So of course, security had to manage it and all of that. But that when they go a little out of hand, थोड़ी ज़्यादा excited हो जाते हैं. But luckily मैं I have not been a part of shows जहाँ पे अंडे टमाटर पड़े हों. ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. No such drama. अच्छा, जब आप गाना बना रही होती हैं या आप लिख रही होती हैं या बोल रही होती हैं, कुछ दिमाग में चल रहा होता है, तो पहले धुन आती है, पहले आप प्ले करने लग जाती हैं या कुछ लिखना शुरू करती हैं? क्या चलता है दिमाग में? सो मुझे मोस्टली आई थिंक जो मेलोडी है ना वो ज़्यादा पहले आ जाती है, और फिर मैं उस मेलोडी के ऊपर या तो लिरिक्स खुद लिखती हूँ या फिर लिखवाती हूँ। एंड कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो हुक लाइन है तो वो आ जाती है एकदम से। जैसे जब हम लोग जिंदा के ऊपर काम कर रहे थे, जिंदा फिल्म के ऊपर, तो संजय गुप्ता वाज गिविंग मी द नरेशन ऑफ द फिल्म। सो ही सेड इसमें ये मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू ब्रिंग दिस थिंग दैट जिंदा हूँ मैं, एंड व्हाई क्वेश्चनिंग दैट व्हाई इज ही अलाइव। तो मैंने बोला सीधा जिंदा हूँ मैं किसके लिए शुड बी द हुक लाइन ऑफ द सॉन्ग। तो मैंने गिटार उठा के बस इसी लाइन को पहले कंपोज किया, बाकी आगे पीछे मैंने अपने बैठ के मैंने ऑफ कोर्स आई क्रिएटेड इट, बट मेन चीज़ जो थी वो सबसे पहले मैंने कंपोज करी, द हुक लाइन। हुक लाइन ऑफ अ सॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग गाएंगे, जो लोग जिसके ऊपर अब आज की डेट में रील्स बनाएंगे, जो लोग जिस लाइन से गाना याद रहेगा, एक चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, या फिर लेके पहला पहला प्यार, so those kind of lines which everybody will remember the song, you know. तो अभी अगर अभी आपने 2 गाने बताए, कोई ऐसा गाना है जो बहुत दिल के करीब है और आप सोचती हैं कि काश मैंने ये गाया होता और ये गाना मेरा होता, ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा कोई गाना, ऐसा पुराने नए? आई थिंक जो पुराने सॉन्ग्स थे ना, नॉस्टैल्जिया के, जो जिस एरा में बोलते हैं हम, आई थिंक ऑल द सॉन्ग्स आर सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे ना ये भी भड़ास मैंने निकाल ली मन की, जो पूरी कर ली, कि मेरे को ये था कि माय गॉड चुरा लिया है सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरे महबूब है सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, काश मुझे गाने का मौका मिला होता, या वक्त ने किया क्या हसीन सितम, या फिर जो मैंने बोला लेके पहला पहला प्यार, फिर उमराव जान के सारे सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद हैं। तो मुझे सारेगामा ने 25 सॉन्ग्स का एक आई डिड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम फॉर 25 सॉन्ग्स टू रिक्रिएट 25 सॉन्ग्स आउट ऑफ माय चॉइस। सो उसमें ये सब गाने थे जो मेरे बिल्कुल दिल के बहुत करीब हैं। सो दे आर ऑल देयर ऑन द सारेगामा चैनल। वो अब मुझे सुनाई नहीं देता। मुझे लगता है कि हम लोग अगर एक बार कोई गाना मतलब चुरा लिया में, तो वो शायद वो ग्लास बजाती है ना, हमारे में ग्लास नहीं होता। हाँ, हमारे हमारा वर्जन में गिटार बहुत होता डिफरेंट है। इट्स वेरी, हमने म्यूजिक को बहुत ही रीइंटरप्रेट किया हुआ है। तो आप अपनी आवाज़ का ध्यान कैसे रखती हैं? बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कैसे? बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। नो आइस, नो चिलीज, नो स्पाइसी फूड, नो फ्राइड फूड, ऑयली तो बिल्कुल नमस्ते है। और आई गागल, एंड आई सेड कि मैं बहुत सारा प्राणायाम भी करती हूँ। एंड येस, देयर आर सो मेनी इन्फेक्शंस इन द एयर, तो उससे तो फिर बचना थोड़ा मुश्किल ही है। बट अभी भी आई ट्राई टू वेयर अ मास्क व्हेन आई एम इन अ फ्लाइट। लोग पीपल स्टेयर एट मी लाइक दिस कि क्या हो गया इसको, यू नो, बट नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड के बाद से तो ये कुछ हो ही गया है कि लोग अक्सर मास्क लगा के चलते हैं। क्योंकि इन अ प्लेन ना सब कुछ बंद होता है ना, तो वहाँ पे सारी इन्फेक्शन ऐसे घूम रही होती हैं, यू कैन कैच इट लाइक दिस। सो इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट। तो फिर स्पेशली बहुत लोग कॉफ कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि कभी कभी आई एम वेरी फोबिक ऑल्सो, कि जब मैं बैठी हूँ और समबडी इज कॉफिंग नेक्स्ट टू मी, तो आई एम लाइक ओ गॉश, ओ नो, हो गया मेरा, हो गया काम, आई एम गॉन। सो आई एम रियली रियली स्कैर्ड, बट योर इम्यूनिटी ऑफ कोर्स हैज़ टू बी अप। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको इम्यूनिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं काढ़ा पीती रहती हूँ पूरा दिन, 4-5 ग्लास। क्या होता है काढ़े में? काढ़े में वो सब अदरक, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते एंड हल्दी, वो भी वो जो अखा हल्दी जिसको कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ब्रू कीजिए और फिर उसको छान के पीजिए, और गले के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स बेसिकली दीज आर ऑल, what is the word for it, the medical word,
not antioxidant, what is the word for it? It's not a remedy, it's a preventive, na? So okay, basically it just prevents you also, and also जितने भी वो कहते हैं ना ये little infections or aerosols which just keep depositing on your throat, so it just washes it down. और कुछ ऐसी exercises भी हैं प्राणायाम में जिसमें आप when in the morning when you start that exercise you can put your tongue out and do like that, and it sounds like इसको सिंहार्जन कहते हैं, but इससे बहुत अजीब sound आता है, but भाई ये बड़ा important है because you have to get rid of all those हेल्थ टिप्स में अगर मैं आपसे I think मैं आधी डॉक्टर बन चुकी हूँ. तो अगर मैं हेल्थ टिप्स के रिचुअल्स पूछूं आपसे या फॉलो करने के लिए, तो योग के अलावा आप क्या करती हैं? योग के अलावा I think yoga firstly is very good, but I think a walk a day is very important. 30-minute walk, because वो जो blood circulation आपकी body में ज़रूरत है ना, वो it's very important. It's like लोग जो बैठे रह जाते हैं, और also like don't keep sitting all the time. हर 30 minutes में please get up and take a little walk. All these things are important. छोटी छोटी चीज़ें हैं. Like morning में उठते ही कुछ ऐसी exercises to increase your mental alertness. Like you can do some things like this, which can. अच्छा. These like twisting exercises जैसे होते हैं ना कि आपने ऐसे किया, फिर like one. Try to do it with me if you can. लिखते हैं आप. It's called reflexology of the mind. ठीक है. So आपने ऐसे किया, thumb and pinky finger. अच्छा. Then इस हाथ का pinky finger, इस हाथ का thumb. So नहीं हो पाएगा. 1, 2. So जितना fast आप करेंगे तो हाँ, तो वो मैं अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं so it activates your midbrain. So just so that your reflexes should be good, your mind should be alert, and yeah, and you live longer, you feel young, you look young, all of those things. अब समझ में आ रहा है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी कि यंग रहना है तो क्या क्या करना है. और डेली उठने के साथ आपकी रूटीन, क्योंकि बहुत सारे हमने एक वो डाला था कि आज शिवानी से मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछना कि उनका डेली रूटीन क्या होता है जब वो गाना नहीं गा रही होती हैं या किसी कंसर्ट में नहीं जा रही हैं, तो वो क्या करती हैं? So of course when I wake up, first thing I do is gratitude. Okay, thank you for this another wonderful day, and जो भी आपकी चीज़ें that you're thankful for, वो आपकी whatever personally, whatever your things are, एक prayer, a little prayer, and then just you start your day with. I start my day with if I can wake up on time, तो मैं सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाती हूँ, because that somehow gives me a lot of power. I feel very powerful after that, and then yoga, and yoga के बाद रियाज तो इसेंशियल है ही, एंड ये सब जो मी टाइम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड ऑल्सो आई फील इट्स इफ़ यू हैव अ डे टू योर सेल्फ, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, सो गो एंड गिव बैक टू द सोसाइटी. सो समटाइम्स इफ़ आई कैन गो टू द गौशाला, फीड द काउज, मुझे उस चीज़ में बहुत सुकून मिलता है. एंड आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन. आई लाइक टू विजिट द टेम्पल ऑलमोस्ट एवरी डे. मुझे बहुत अच्छा लगता है टू हैव माई कॉन्वर्सेशंस विद गॉड इन द टेम्पल. क्या कहती हैं उन्हें? जनरली कि आपने मुझे इतना दिया है, अच्छा मुझे थोड़ा सा और भी दे दो, ये भी अच्छा मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे. सो आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड इन एक वीडियो आपका देख रही थी जिसमें आप कार के पास ना बहुत स्टाइल से जा रही हैं. हाँ, बहुत सारी कारें खड़ी हैं. हाँ, दैट इज दोज सुपर कार्स, ब्यूटीफुल कार्स. या उसमें से कौन सी है आपके पास, नीली वाली या पीली? नहीं, वो उनमें से कोई भी नहीं है मेरे पास. आई वाज जस्ट एंजॉयिंग. और उन कार्स को ड्राइव करना भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है, बिकॉज दे आर वेरी लो एंड दे आर दोज रैली कार्स, एंड you need to be a rally driver, which I'm not. But it's good to just hang around those आपको cars. ड्राइविंग पसंद है? Not anymore, no. I cannot drive in either of the cities, either Mumbai or Delhi. No way. The traffic is so bad and I'll go crazy. कहाँ ड्राइव करना पसंद करेंगे आप? Maybe in the hills somewhere, or some place where it's a nice countryside, बिल्कुल सुकून है और इतना नहीं, मतलब इतना सारा ट्रैफिक ना हो. अगर शिवानी सिंगर नहीं होती तो क्या होती? आई कांट इमेजिन माई लाइफ कि मैं अगर सिंगर ना होती तो मैं लॉस्ट ही होती. मतलब आई थिंक आई लव फैशन अ लॉट, सो आई लव ड्रेसिंग अप, क्योंकि मैं अपने हर एक शो में बहुत
इस चीज़ में भी बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ कि ओ व्हाट एम आई वेयरिंग, हाउ एम आई बीइंग स्टाइल्ड. सो आई वुड हैव रियली बीन अ फैशन डिज़ाइनर आई थिंक. In fact, I want to start my own clothes line sometime soon. तो अभी अच्छा लग रहा है आपको? I would love to because मुझे बहुत शौक है. अच्छा, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई गलत फहमी आपको? बहुत सारे लोग बहुत सारा ख्वाब देखते हैं, बहुत सारी लड़कियां बहुत सारा ख्वाब देखती हैं. अगर कोई गलत फहमी जिसे आप तोड़ना चाहती हो क्योंकि आप इतने साल वहाँ हैं, तब क्या है वो सबसे पहले? वही जो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटेग्रिटी, आपकी सिंसियरिटी, आपकी ओरिजिनलिटी ही काम करेगी. अगर आप किसी और सिंगर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला. बिकॉज बहुत कवर सिंगर्स आए गए, बहुत कुछ ऐसा हुआ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ब्रिंग कुछ अपना जो अलग कुछ है आपकी आवाज़ में, या जो भी आपका अनयूजुअल कुछ है. तो तभी व्हेन पीपल टेल मी दैट आपकी आवाज़ बहुत अनकन्वेंशनल है, तो आई टेक इट एज अ ह्यूज ब्लेसिंग एंड अ कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि इतने क्लटर में जहाँ पे आई थिंक आधी वॉइसेस एक दूसरे की क्लोन्स हैं. सो डोंट क्लोन समवन, बी ओरिजिनल एंड डोंट थिंक दैट इट्स अ वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. नो, इट इज़ अबाउट मेरिट. आपको काम तभी मिलेगा जब आपका टैलेंट हो और आपकी सिंसियरिटी हो और आप डेडिकेशन, आपका प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए. बहुत लॉट ऑफ सिंगर्स आफ्टर बिकमिंग वेरी फेमस, वेरी सक्सेसफुल, they take it easy, they stop, they stop taking calls, they stop being punctual, they stop even rehearsing. तो फिर उनकी आवाज़ में वो खराश और वो स्टेज पे नज़र आता है, सुनाई पड़ता है कि अरे दे नॉट प्रैक्टिसिंग एनी लॉन्गर. हाँ, लेकिन अब बीच में आया भी था कि सिंगर्स जो हैं जिनको अगर डायरेक्ट कह दिया जाए तो सोनू निगम के अलावा या कुछ एक दो सिंगर्स के नाम आए कि उनके अलावा कोई डायरेक्ट गा नहीं सकता है. ऐसा है क्या सचमुच? नहीं, देयर आर वेरी गुड सिंगर्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं. एंड सोनू बीइंग अ वेरी बिग एग्जाम्पल, क्योंकि वो तो स्टेज पे घंटों गा सकते हैं बिना एक भी सुर हिले, क्योंकि वो घंटों रियाज करते हैं. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्किल अच्छा होगा. एंड ये मैं कह सकती हूँ, ये मैंने अपने साथ भी देखा हुआ कि जब मैंने प्रैक्टिस नहीं करा है, मेरे को सुर पकड़ने में या फिर वो चीज़ फटाक से नहीं होता. सो इट्स वेरी, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसमें से हाफ द टाइम आपको अपने स्किल को पॉलिश करने में ही लगाना है. अच्छा, एक चलते चलते 2-3 सवाल रह गए. आपको जज बनाया गया बाथरूम सिंगर का, तो आपको लगा क्या कि मुझे क्या, मतलब आपको जब वो बाथरूम सिंगर के लिए बुलाने आए तो या आपको ऑफर मिला? हाँ. तो आपको लगा कि ये कैसा ऑफर है? मेरे साथ बपीदा भी जज थे. बपीदा इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, बिगेस्ट लेजेंडरी कंपोजर्स एंड सिंगर्स. तो सबसे पहली बात तो ये कि बपीदा के साथ जज बनना उसी सेम इक्वल प्लेटफॉर्म पर वाज अ वेरी बिग थिंग. और बाथरूम सिंगर जो है वो नाम बड़ा एक क्वर्की नाम था, क्योंकि हमने जो सिंगर्स हैं उनको बेसिकली इट इज़ लाइक अ मेटाफॉर कि जो बाथरूम सिंगर होता है जो ट्रेंड नहीं होता बट उसमें टैलेंट भरपूर होता है, और उसको मेंटोर करने के बाद जो हमने उसको चमकाया और जो बनाया, दे बिकेम इक्वल और इवन बेटर देन एनी अदर प्रोफेशनल सिंगर. सो उनकी जर्नी दिखाई हमने कि वो कहाँ से कहीं से नहीं आए थे, बाथरूम से आए थे लिटरली. एंड जो ऑडिशंस भी थे वो हमने उसका एक बाथरूम का सेट बनाया था जहाँ पे दे वर कंफर्टेबल सिंगिंग इन अ बाथरूम. And they could not even see us. We could see them, they could not see us auditions में. So, but ultimately जब हमने उनको select किया, choose किया, it was a proper set at par with any other, music reality show. और उसमें मेहनत ज़्यादा हुई क्योंकि एक raw singer को पकड़ के उसको mentor करना, उसको groom करना, not just for singing but also for performing. It was a very big thing. It was a very big achievement. I think it was one of the best म्यूजिक रियलिटी शोज दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ. एंड ऐसा शो आई डोंट थिंक अभी दोबारा कभी आया है. बाकी सारे शोज सेम है ना, अच्छे अच्छे सिंगर्स तो आते ही हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा बेस्ट है. यहाँ पे रॉ सिंगर्स हैं जिन्होंने kभी संगीत सीखा नहीं, उनको हमने सिखाया, मेंटोर किया, फिर उसके बाद दे केप्ट क्वालिफाइंग. रैपिड फायर करते हैं थोड़ा सा. शो AR रहमान और बपीदा, ये तो बहुत टफ है. आई वुड से बपीदा बिकॉज बपीदा इज सीनियर, ही इज लेजेंडरी, एंड उन्होंने जिस तरीके से अपना एक
वर्ल्ड वाइड उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। आप अभी हाल ही में मैं उज़्बेकिस्तान जब गई थी, वहाँ पे उज़्बेकिस्तान का बच्चा बच्चा जेमी 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 आजा 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 गाता है, और वहाँ पे सब के सब, चाहे बच्चा बूढ़ा हो या जवान, everyone knows all the Babida songs. And this is not just Uzbekistan, it's in Egypt, it's in Malaysia, it's everywhere, it's in Russia. So उनकी रीच बहुत, उनका म्यूजिक जो है वर्ल्ड वाइड हिट है, एंड इट वाज डिफरेंट। उनका म्यूजिक बहुत कटिंग एज था उस समय। चाहे बहुत लोग बोलते हैं उन्होंने इंस्पिरेशन यहाँ से लिया, इन्फ्लुएंस थे, ये थोड़ा बहुत यहाँ कॉपी किया, वो किया, बट you know, he's only human, but whatever he did, he was the first original disco singer king of India, and I've performed a lot with him. ओके, कोई यादगार मोमेंट हो आपका उनके साथ? हमने मस्कट में परफॉर्मेंसेस करे, आबू धाबी में करे, अमेरिका में करे हैं साथ में परफॉर्मेंसेस। मैं ना एक बहुत इमोशनल बात बताना चाहूँगी उनकी, कि जब लास्ट उनका शो था ना, वो मेरे साथ था इन मस्कट, और आई रिमेंबर कि वो व्हील चेयर पे आए थे स्टेज पे, बट जब स्टेज पे उनको गाने का जब टाइम आया तो ही से नहीं, मैं ही जस्ट गॉट अप फ्रॉम द व्हील चेयर। पता नहीं उनको क्या उस समय वो स्ट्रेंथ आई, क्या पावर आया, ही गॉट अप, ही कुड नॉट रियली वॉक, he just had his knees operation and all, but he stood and he sang 4 songs non-stop and people went wild, they went crazy. Then of course he went and sat down after that, then he took breaks and sang, but यही बातें होती हैं, एक ये जो कलाकार का जो जुनून होता है ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा अपने सामने। नेहा कक्कड़ और सुनिधि चौहान। अब आप ये वाई व्हाट तो नहीं पूछने वाले हो? हाँ। आशा भोसले, लता मंगेशकर। आशा भोसले। लता मंगेशकर कौन? So these are my choices because Asha Bhosle is very versatile. From Umrao Jaan ke songs to Piya Tu Ab Tu Aaja, the expression, I am very influenced and inspired by her. Lata ji for me is a goddess of music. मैं मतलब so is Asha ji, but and Asha ji को तो मैं उनसे मिली भी हुई हूँ, and she's a lovely person. I really wish I could have met Lata ji in her lifetime, but I just, that's my connect. Like Sunidhi is such an awesome singer, a lovely performer. Look at the way she's performing, like a Britney Spears, you know. So I love that about her, and she's also very versatile. अमित शाह और मोदी? मोदी जी, obviously. मोदी जी is उनकी छत्र छाया में ही सब कर रहे हैं जो भी, you know, they're following his footsteps, and I really admire him for his energy. अभी हाल ही में जो वेव समिट में उन्होंने, you know, लगातार 5 hours he has spoken. He's attended the whole summit. He's inspiring, and he's truly a dynamic leader of our country, the Prime Minister of our country, and truly dynamic. रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल? Rekha Gupta, of course. ममता बनर्जी और राबड़ी देवी? None of them. None of them. कुछ अलग सा लगा? Please. अच्छा, पहलगांव का अभी अनफॉर्चुनेट पूरा मामला था। आपको क्या लगता है, आप तो म्यूजिशियन है और संगीत की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से फवाद के लिए या फिर जिस तरह से पाकिस्तान के आर्टिस्टों को रोका जा रहा है या जिस तरह से इंडिया एक्शन लेने जा रहा है, उस पे आप क्या कहेंगी कि क्या करना चाहिए? आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद। सो अनफॉर्चुनेटली आतंकियों की वजह से जो 2 देश हैं ना, वो आपस में मारे जा रहे हैं आपस में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के आर्टिस्ट, जो अमन की आशा का एक जो इतना अच्छा सपना था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दीज टेररिस्ट। सो आई थिंक सबसे पहले तो टेररिस्ट को पनिश करना चाहिए, because it's because of them that all this is happening, and this is exactly what they want. उनको यही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान उनको पनाह देता है जी। so that is the reason that we have to stand our ground, and we have to unfortunately say no to the Pakistani artists, because they हमने actually पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इतना यहाँ पे इतनी फेम, इतना नेम, इतना पैसा उन्होंने हमारे मूवीज़ के थ्रू कमाया है, which we all know. You name anybody, Rahat ji, although he's a fantastic artist. As an artist, he's amazing. So is Atif.
बट आई डोंट थिंक हमारे आर्टिस्ट को वहाँ पे जाके उस तरीके का कभी उस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म मिला हो या कुछ, यू नो. So that's one. But second, my second point out here is that it is about देश पहले कि आर्ट पहले. So it has to be India first. क्या मैं ये कहूँ कि शिवानी जो अब कह रही और हैं, मैं एक फौजी की डॉटर हूँ. सो पेट्रियोटिज्म तो मेरे में कूट कूट के भरी हुई है. My dad has been from the army, so he's no more, but you know what the values that he's taught me, और you know जो हमने उनकी आइज़ के थ्रू देखा है, and he's been part of the 71 war also, so all of that. So for me it is India first. तो दुनिया वाले ध्यान से सुन लें कि सबसे आगे हिंदुस्तानी होंगे, और ये कह रही हैं हमारी शिवानी कश्यप. और देखते रहिए India.com.